इस लड़के का नाम नोइकी है, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, क्योंकि उसके सामने उसकी मौत खड़ी होती है। अब अपनी मौत को अपने सामने देखकर वो मन में सोचता है कि इसके बाद में मैं अपनी 17 साल की जिंदगी खोने वाला हूँ, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हुई होती है अपने दुश्मन से लड़कर। और वो मन में कहता है कि बस इसके एक ही वार से मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। हमें यहाँ पे कट सीन दिखाते हैं और हमें अब 3 महीने पहले ले जाया जाता है, जहाँ पर दो भाई मिलकर एक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों भाई और कोई नहीं, नोइकी और उसका छोटा भाई होता है। जहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो सीधा नोइकी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जिसे देखकर जो छोटा भाई है अपने भाई को सतर्क कर देता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, तो संभल कर नोइकी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन इतने जल्दी उसके पास पहुंच भी जाता है और उस पे वार भी करने वाला होता है, पर अपने भाई की उसे आवाज सुनाई देती है और वो सतर्क होते ही अपनी शील्ड को आगे कर लेता है, जिससे उसका बचाव तो हो जाता है पर वो दूर जाकर गिरता है, जिससे कि उसकी शील्ड और आर्मर दोनों बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब डैमेज होते ही उसके मुंह से खून निकलता है और जो उसकी एचपी होती है वो बहुत जोर से गिरने लग जाती है और सिर्फ 1 एचपी पर आ जाती है। पर उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसका नाम है सुपर एंड्योरेंस, जिसके कारण वो 1 एचपी पे आके बच जाता है और अपने भाई की तरफ देखकर कहता है कि तुम हमेशा से ही मुझे नर्वस कर देते हो भाई। अब यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो उसे शाबाशी देता है और उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है उसे मारने के लिए, क्योंकि उस ड्रैगन का ध्यान पूरा उस नोइकी पर चला जाता है, जिसके कारण से जो हीरो यानी कि उसका जो छोटा भाई होता है उसे उस ड्रैगन को मारने का मौका मिल जाता है, जिससे कि वो एक जोरदार से छलांग लगाता है और अपनी तलवार को सीधा ड्रैगन के आर पार कर देता है, जिससे कि जो ड्रैगन होता है वो वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ में जो उसका छोटा भाई होता है उसका लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 20 पर आ जाता है, जिससे के बाद में वो कहता है कि इसी के साथ में मेरी जॉब चेंज कंडीशन खत्म हुई। यहाँ पे वो अपने भाई को अब थैंक यू बोलता है। हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये उसका छोटा भाई है, जो कि एक हीरो भी है, जिसकी जॉब है वॉरियर की और उसका जो लेवल है वो 20 है। और अगर हम हमारे नोइकी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसका नाम गेम में भी नोइकी है, पर जो उसकी जॉब है वो एक टैंक की है और उसका लेवल अपने भाई से बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब यहाँ पे वो इतनी मार खाने के बाद में पॉइजन का यूज करता है, जिससे कि वो वापस से रिकवरी करने लग जाता है। तो ये सिर्फ गेम ही है और तुम मुझे 1 एचपी पे जिंदा छोड़ रहे हो। अगर ये असली जिंदगी होती तो ये बहुत ज्यादा डरावनी चीज होती। उसका बड़ा भाई होता है खुद को हील करने के बाद में खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज के लिए बस इतना बहुत है, अब हम कल करेंगे क्योंकि मुझे और भी काम है। पर जो उसका छोटा भाई होता है वो जिद करने लग जाता है और कहता है कि बस थोड़ा सा हमें और लेवल अप करना है भाई। उसका भाई उसे मना कर देता है, जिससे कि जो उसका छोटा भाई होता है वो मूल बनाने लग जाता है। और जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कल पूरे दिन खेलूंगा और तुम्हारा लेवल अप करवाऊंगा, क्योंकि तुम एक ग्रेट वॉरियर जो हो इस गेम में। जिसके बाद में जो उसका भाई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा भी काफी तगड़े तरीके से लेवल अप करेंगे और जब हम दोनों का लेवल अप हो जाएगा तो हम पूरी गेम को डोमिनेट कर देंगे और हम दोनों भाई दोनों तबाही बन जाएंगे इस गेम में। और इसी के साथ में ये 3 महीने पहले का सीन खत्म होता है। यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिरोकी होता है वो मास्क के साथ वीआर गेम का लगा के सेटअप लेटा होता है। अब जो हिरोको के पेरेंट्स होते हैं वो उसके सामने खड़े होकर रो रहे होते हैं और जो जीवी होता है उसमें न्यूज चल रही होती है कि आज हमने एक्सपर्टीज को बुलाया है ताकि वो इस वायरस के ऊपर बात कर सके। दरअसल ये जो वीआर गेम है अब गेम नहीं रही, ये एक वीआर वायरस बन चुका है। दरअसल ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस गेम है जिसे शॉर्ट फॉर्म में GCOB कहा जाता है, जिसने 120 मिलियन प्लेयर्स को अपने अंदर फंसा के रखा है। और इस गेम को लॉन्च हुए अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ था और ये सारा कांड पूरी दुनिया में फैल चुका था। अब ये इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था कि उसके ऊपर हर जगह पर न्यूज आने लग गई, जहाँ पे जो एक्सपर्टीज के साथ न्यूज रिपोर्टर होता है वो बात कर रहा होता है कि हमें बताएं कि इसके कॉजेस क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस भी क्या हैं। एक्सपर्टीज होते हैं वो कहते हैं कि ये कोई एकदम से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये किसी टेररिज्म का अटैक है जो कि हमारी कंट्री और बाकी नेशंस पे किया जा रहा है। इस चीज की सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस गेम को लॉग आउट किया ही नहीं जा सकता, ये एक तरह से इम्पॉसिबल है और ना ही अकाउंट को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और हाँ, उससे भी खतरनाक बात तो ये है कि जो प्लेयर है अपनी गेम के अंदर डैमेज लेता है तो वो अपनी असली जिंदगी में भी चोट खाएगा। अगर वो अपनी एचपी पे 0 पे आ जाता है गेम के अंदर तो वो अपनी असली जिंदगी में मारा जाएगा बिना कोई हेल्थ के होने के बावजूद। और ये कोई एकदम से अफवाह नहीं जो यहाँ पे ऐसे ही फैल रही है, इसका हर तरफ प्रूफ मिल रहा है। जब गेमर्स मर रहे थे और जो उनका वीआर है वो उनके मरने के बाद ही हट रहा था। अब हमें यहाँ पे नोइकी दिखाया जाता है और उसे पता चल चुका है कि जो उसका भाई है वो उसके बताने से पहले ही उस गेम में फंस चुका है और यहाँ पे वो खुद पे गुस्सा करने लग जाता है कि ये गलती मेरी है कि मैं उसे वो गेम दिलाई थी
क्योंकि अगर मैं उसे गेम वो ना दिलाता उसके बर्थडे के ऊपर तो ऐसा होता ही ना और वो आज इस गेम के अंदर फंसा ना रह पाता। और यहाँ पे जो एक्सपर्टीज की आखिरी बातें होती हैं वो यही कहते हैं कि अगर आपको इस गेम के कहीं पे भी संकेत मिलते हैं तो प्लीज इस गेम में लॉगिन मत करिए, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यहाँ पे हम नोइकी का घर देखते हैं, जहाँ पे जो नोइकी होता है वो उस वीआर गेम को उठाकर देखने लग जाता है और वो उस वीआर गेम को देखते देखते बस एक ही चीज सोच रहा होता है कि अगर मैं इस गेम के अंदर गया तो शायद से मैं मर भी सकता हूँ। पर क्या हो जो हिरोकी है वो अकेला वहाँ पे फाइट कर रहा है। हाँ, चाहे वो उस गेम को काफी ज्यादा पसंद करता है पर वो भी सिर्फ 12 साल का ही तो है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नोइकी का एकदम से मूड चेंज हो जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता और ना ही उसे मरने दे सकता हूँ। अगर हिरोकी मरता है तो मैं अपनी जिंदगी में खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो अपने वीआर को पहन लेता है और कहता है कि बस डटे रहो हिरोकी, मैं तुम्हें पक्का सेव करके रहूंगा। जिसके बाद में वो गेम में चला जाता है और हम देखते हैं कि हमें सीधे 2 लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। पर जो लड़का होता है उसका जो पैर वो पत्थर में फंस जाता है, जिसके कारण से वो वहीं पे गिर जाता है और जो लड़की होती है वो भी उसे बचाने के लिए पीछे आती है। अब जैसे वो नीचे गिरता है तो उसके थोड़ी बहुत चोटें लगती है, जहाँ पर जो उसकी जो असली बॉडी है सेम चोटें उस पे भी इफेक्ट करती है और वो दर्द से कांपने लग जाता है और वो रोने लग जाता है। कहता है कि मुझे नहीं मरना, मुझे अभी नहीं मरना। और इतना कहते ही किसी की बहुत लंबी जुबान आती है और उसके भेजे की सीधा आर पार निकलती है, जिसके कारण से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ वुल्फ्स होते हैं, कुछ अपग्रेडेड वुल्फ्स जो कि गेम के द्वारा ही थे। अब इन्हें देखकर जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसका पूरा शरीर ही थर-थर कांपने लग जाता है, क्योंकि उसके सामने जो उसका पार्टनर है वो मर जाता है और इसलिए वो रोने लग जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो असली जिंदगी में भी मारा जाता है और जो उसकी सांस है वो थम जाती है। इसके बाद में जो भेड़िए होते हैं उनकी नजर सीधा उस लड़की पे जाती है। लड़की होती है वो इतना ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और इसी के साथ में जो भेड़िए होते हैं वो उसके ऊपर झपट्टा मारने वाले होते हैं उसे मारने के लिए। जो नोइकी होता है वो पता नहीं कहां से भागता हुआ आ जाता है और आते ही उसके सामने शील्ड कर लेता है, जिसके कारण से जो वुल्फ के पंजे होते हैं वो सीधा उसकी शील्ड पर लगते हैं, ना कि उस लड़की और नोइकी के ऊपर। वुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल होता है, नोइकी उसे रोक तो लेता है पर उसे ज्यादातर प्रेशर झेल नहीं होता, जिसके कारण वुल्फ उसे एक ही पंजे में उड़ाकर झाड़ियों में फेंक देता है, जिसके कारण से उसकी फिर से वही स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी जो एचपी होती है वो 200 से 1 पर आ जाती है एकदम से। पर जो नोइकी और वो लड़की होते हैं वो दोनों जिंदा रहते हैं। जो नोइकी होता है वो उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जो लड़की होती है वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर जो तुम्हारी एचपी है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पर जो नोइकी होता है वो उसे कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये स्किल की वजह से मेरी 1 एचपी आ चुकी है तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम इस एचपी के फंडे को जाने तो यहाँ पे जो स्पेशल स्किल होती है वो सिर्फ टैंक्स को ही मिलती है। अगर उनकी एचपी 70% या फिर उनसे भी ज्यादा हो तो उनको डैमेज मिलने पर वो सीधा 1 पर आ जाएगी। पर जो नोइकी होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो स्किल थी पहले तो इतनी ज्यादा डेंजरस और दर्दनाक नहीं थी, पर अब ये काफी ज्यादा हर्ट कर रही है। जिसके बाद में वो अपनी बॉटल खोलता है और वापस से वही हीलिंग वाला पॉइजन पीने लग जाता है ताकि वो अपनी वापस से एचपी गेन कर सके। और वो एचपी पीते पीते उसे कहता है कि पहले तो इस गेम में इतना दर्द नहीं होता था, पर अब जो जीसीओ गेम है इसमें इस डैमेज होने पर मुझे असली बॉडी पर भी फील हो रही है। अब जो नोइकी होता है वो काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ जाता है और कहता है कि ये मैंने अकाउंट ही इसलिए बनाया था ताकि मैं हिरोकी के गेम के डेवलप करने में मदद कर सकूं, ताकि वो लेवल अप हो सके और वो खुश रह सके। मैंने कभी भी प्रॉपरली एक छोटे लेवल के मॉन्स्टर को भी नहीं मारा था, क्योंकि मैंने तो ये अकाउंट ही बस हिरोकी की मदद के लिए बनाया था। मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैंने इस लड़की की जान बचाई, पर मैं इस शक्तियों के साथ इसके साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरा लेवल और ताकत दोनों ही बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद में नोइकी एक छोटा सा प्लान बनाता है और वो प्लान ये था कि वो उस लड़की को स्कॉट करेगा, जिसके बाद में उस मॉन्स्टर का ध्यान हटते ही वो दोनों भागकर पहले विलेज में जाएंगे जिसे कहा जाता है द फर्स्ट विलेज। अब उन दोनों का प्लान बन जाता है कि वो कैसे वहां से भागकर जाएंगे और जैसे ही नोइकी का ध्यान उस लड़की से हटता है और वो सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई खतरनाक ही मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और वो मॉन्स्टर आते ही उन सब भेड़ियों को बड़े ही आराम से खा जाता है। वो इतने आराम से उन भेड़ियों को खा जाता है कि नोइकी को उसकी आवाज भी नहीं आई और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर ये रैक्स मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। दरअसल ये एक जैक रैक्स मॉन्स्टर है जो कि पावरफुल मॉन्स्टर में से एक आता है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ बड़े ही हैरानी के साथ देखता है
और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा, अगर इसने हमें देख लिया तो हम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। पर इतना उसके कहते ही जो मॉन्स्टर होता है उसकी सीधी नजर नोएकी और उस लड़की पे चली जाती है, जहाँ पर उस मॉन्स्टर की नजर में आते ही जो नोएकी होता है वो उस लड़की को भागने के लिए वहां से कहता है और वो वहां से भाग लेते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो उस पे वार करता है, पर वो दोनों बच जाते हैं और इसकी जगह पर उसके नॉर्मल से वार से ही धरती फट जाती है। अब यहाँ पर उसका नॉर्मल वार देखते ही जो नोएकी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतने छोटे से हमले के साथ ही उसने धरती फाड़ दी। अगर उसने हमारे पे कोई खतरनाक हमला कर दिया तो हम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। जिसके बाद में वो थोड़ा सा दूर भाग लेते हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी तरफ फेंकता है ताकि वो सीधा उनके रास्ते में जाकर गिर जाए और उनके भागने का रास्ता भी बंद हो जाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पर जो लड़की वो कहती है कि हमारे भागने का रास्ता बंद हो चुका है तो अब हमें क्या करना चाहिए। जहाँ पर जो नोएकी होता है वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है कि जो मॉन्स्टर होता है वो उनके ऊपर पूंछ से हमला करता है। यहाँ पे पूंछ का वार इतना ज्यादा बड़ा होता है कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा वहां पर हो जाता है। पर हम देखते हैं कि जो नोएकी होता है उसने सही वक्त पर अपनी शील्ड आगे कर ली थी, जिसके कारण से जो उसकी शील्ड और आर्मर है वो दोनों ही कुचले जाते हैं, पर वो दोनों एकदम बच जाते हैं। जो उसकी एचपी होती है वापस से उसकी स्किल के कारण से 1 पे आ जाती है और नोए की हालत काफी ज्यादा बेकार भी हो जाती है। अब यहाँ पर उसके पास ना ही कोई शील्ड होती है, ना ही कोई हेल्थ होती है और ना ही कोई स्किल होती है। जिसके बाद में वो कहता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब कौन सी स्किल इस्तेमाल करूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा और ना ही मैं अब यहाँ से भाग सकता हूँ। और मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है उसे मारने के लिए, और उसके अब कुछ जिंदगी के कुछ आखिरी पल होने वाले होते हैं। पर मॉन्स्टर को सामने देखकर उसके मन में ख्याल उठते हैं कि क्या यही मेरा अंत है, क्या यही वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। नहीं, मुझे तो हिरोको को बचाना था। क्या मैं बस ऐसे ही मरने वाला हूँ, बस उसे ढूंढते ढूंढते, ना कि उसे बचाते हुए। जिसके बाद में उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है और उसके अंदर बहुत ही जोर से गुस्सा भर जाता है। बाद में वो अपना मुक्का जोर से घुमाता है, जोर से गुस्से के साथ में, और अब यहाँ पर मॉन्स्टर और हिरोकी दोनों आमने सामने हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। नोएकी की एक पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण से उसकी एक स्पेशल और सीक्रेट स्किल अनलॉक हो जाती है, जिसे कहता है सॉल ऑफ डेस्परेशन। अब ये पावर मिलते ही जो नोएकी होता है उसका ध्यान खुद के मुट्ठी में जाता है, जो कि बहुत जोर जोर से चमक रही होती है और उसकी मुट्ठी में एक अलग ही पावर से फील हो रही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही नोएकी अपना हाथ उस दांत से अड़ाता है उस मॉन्स्टर के, तो उसके दांत टूटे टुकड़े हो जाते हैं और नोएकी एक जोरदार सा पंच उसकी तरफ मारता है, जिसके कारण से जो मॉन्स्टर होता है उसका एक बाल भी नहीं बचता। यानी कि जो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल धुएं में बदल जाता है उसके बस एक मुक्के के वार से ही। इतना जबरदस्त मुक्का देखने के बाद में जो लड़की और जो नोएकी होता है वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। मतलब कि उनके समझ के बिल्कुल ही पार था, और क्योंकि अब मॉन्स्टर की जगह पर बस धुआं रह जाता है और उस मॉन्स्टर के खून के छींटे जो कि एक बारिश की तरह गिरने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसका मुक्का इतना ज्यादा जबरदस्त था कि आने वाली 1 किलोमीटर की रेंज तक उसने गड्ढा खोद दिया था। अब नोएकी अपने मुक्के की तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लग जाता है और वो काफी ज्यादा हैरान भी रहता है। इसके साथ जो उसकी पार्टनर होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इतनी ज्यादा अमेजिंग स्किल थी तुम में और तुमने अभी तक मुझे बताया भी नहीं, और ये अभी था क्या वैसे। जहाँ पर जो रिप्लाई में जो नोएकी होता है वो उससे कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अचानक से एक विंडो मेरे सामने ओपन हो गई थी और ये मुक्के में मेरे पावर आ गई थी। अब इस चीज को चेक करने के लिए नोएकी उस विंडो पे क्लिक करता है जहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि ये सॉल ऑफ डेस्परेशन स्किल है। ये तभी एक्टिवेट हो सकती है जब प्लेयर की एचपी 1 होगी, जिसके कारण से जो प्लेयर की अटैक पावर है वो 999 आगे बढ़ जाएगी। उसके साथ में और भी बहुत कुछ लिखा था, पर नोएकी उसे ध्यान नहीं देता और वो सिर्फ 999 तक ही रीड करता है। जहाँ पर जो उसकी पार्टनर होती है उसके पास आकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक टैंक के पास इतनी ज्यादा खतरनाक और ऐसी हिडन लेवल की एबिलिटी हो सकती है। अब जो नोएकी होता है वो थोड़ा सा ध्यान से सोचता है और उसे लगता है कि शायद से ये एबिलिटी इसलिए अनलॉक हुई क्योंकि उसने अपनी पुरानी वाली एबिलिटी से काफी प्लेयर्स की जान बचाई है 1 एचपी के ऊपर आके। शायद उसे ऐसे ये गिफ्ट मिला हो अपनी जान बार बार जोखिम में डालने के लिए। और ऐसी पावर अब मिलने के बाद में उसके मन में एक अलग ही जोश आ जाता है और वो सोचता है कि अब तो वो पक्का अपने भाई हिरोकी को बचा सकता है इस लेवल की पावर के साथ में। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की बातचीत चली रही होती है कि पीछे से झाड़ियों में हलचल की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वापस से वही भेड़िए आ जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो लड़की होती है उन्हें देखकर फिर से बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, पर नोएकी कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार मैं इन सबको देख लूंगा क्योंकि मेरे पास अब है कोई एक
अलग ही लेवल की पावर, तो मैं तो इन्हें बस एक झटके से मार सकता हूँ बड़े ही आराम से। पर हम देखते हैं कि जैसे वो उन्हें मारने वाला होता है उनके मुक्के में पावर गायब हो जाती है, उसका मुक्का वापस से नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर दोनों ही वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाते हैं। उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो उसकी पार्टनर होती है नोइकी को लेकर अपने कंधों पे भागने लग जाती है, क्योंकि नोइकी काफी ज्यादा थक चुका होता है और उससे ढंग से भाग भी नहीं हो रहा था। और भागते भागते नोइकी कहता है कि आखिर ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही, जिसके बाद में वो उसकी विंडो ओपन करके देखता है और दोबारा अच्छे से उसे रीड करता है, तो वहां पे लिखा होता है कि ये 3 मिनट तक ही एक्टिवेट रह सकती है, जो कि वो पढ़ना भूल गया था। और उसी के साथ ये भी लिखा था कि अगर ये एक्टिवेट स्किल हो जाती है तो वो 30 मिनट तक कोई भी रिकवरी नहीं कर सकता, मतलब कि वो 30 मिनट तक सिर्फ 1 HP पर ही जिंदा रहना पड़ेगा। अब नोइकी और वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और नोइकी सोचता है कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। उसी वक्त में हम देखते हैं कि जो उस लड़की होती है उसकी नजर कहीं और जाती है और वो नोइकी को ऐसे हवा में छोड़कर कहीं और भागने लग जाती है, जिसके कारण जो नोइकी होता है वो नीचे गिर जाता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुम्हें एकदम से क्या हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो उसकी पार्टनर यानी कि ये जो लड़की होती है वहां पर जाकर कुछ घास फूस खाने लग जाती है, वो भी बहुत ज्यादा, जिसे देखकर जो नोइकी वो कहता है कि अभी ये सब उल्टी सीधी हरकतें करने का वक्त नहीं है, भेड़िए हमारे पीछे, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ पे भागना पड़ेगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही वो लड़की घास खाती है तो उसकी जो MP होती है वो बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाती है। MP मतलब कि उसकी एडिशनल पावर। अब वो घास खाते ही नोइकी के ऊपर हाथ रखती है और कहती है डिकॉय। दरअसल ये एक मंत्र है जिसे कहते ही उसके 2 क्लोन बन जाते हैं और वो दोनों क्लोन जाकर भेड़ियों के सामने नाचने लग जाते हैं और दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागने लग जाते हैं। जिनके पीछे जो भेड़िए होते हैं उन्हें असली समझकर उनके पीछे भागने लग जाते हैं। जिनके जाते ही दोनों ने एक राहत की सांस लेते हैं कि अब शुक्र है वो बच गए। और जिसके बाद में वो अपने पहुंचते हैं फर्स्ट विलेज में, जहाँ की एक सेफ एरिया होता है। अब हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों बैठकर एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और जो लड़की है वो अपना नाम रवि को बताती है और वो कहती है कि मैं एक मैजिशियन हूँ 135 लेवल की, जो कि हमारी नोइकी से तो काफी ज्यादा है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो नोइकी होता है वो वापस अपना पॉइजन पी रहा होता है ताकि वो खुद को हील कर सके और वो कहता है कि मैं एक टैंक हूँ और मेरा लेवल 8 है। जिसके बाद में जो लड़की होती है नोइकी को थैंक्स कहती है और कहती है कि अगर तुम वहां पर ना होते तो आज मैं जिंदा ही नहीं बचती। तो यहाँ पे नोइकी उसे शुक्रिया अदा कहता है कि नहीं, बल्कि जान तो तुमने मेरी बचाई है उस MP को खाकर। जहाँ पर वो उसे कहता है कि अच्छा तो वो जो तुमने घास खाई थी क्या वो MP कन्वर्टर थी? तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ वो MP कन्वर्टर थी, उस घास को खाकर मेरी MP बढ़ जाती है। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? तो यहाँ पे नोइकी कहता है कि नहीं, मुझे ये बात नहीं पता थी क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ। जहाँ पर जो लड़की होती है वो उसे हंसकर कहती है कि लगता है कि हम दोनों ही बिगनर्स हैं और हम दोनों ही जिंदा बच गए। जैसे बाद में हम देखते हैं कि जो लड़की होती है पहले तो काफी ज्यादा खुश होती है, पर उसी पल में वो रोने भी लग जाती है और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जिसे देखकर जो नोइकी होता है वो भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसे चुप करवाने लग जाता है। पर वो उसे तो चुप करवा रहा होता है, दरअसल वो खुद भी अंदर से अंदर डर रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि आज तो हम दोनों मरते मरते बचे हैं। और वो आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि ये गेम पहले कैसी थी और अब ये गेम कैसी बन चुकी है, क्योंकि दरअसल ये जो गेम थी इसका फुल फॉर्म था जेनेसिस कंसोल ऑनलाइन, और जिसे GCO शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था। इस गेम का फेमस होने की खास बात ये थी कि ये काफी ज्यादा ओपन वर्ल्ड थी और इसमें हर कोई एक लिविंग बीइंग की तरह लगता था, जो कि इसकी फेमस होने का कारण बना, जिसके कारण से इसे मिलियंस में प्लेयर्स खेलने लग गए थे। और उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन गेम एकदम से चेंज हो गई, मतलब कि इसके जो मॉन्स्टर्स है वो चेंज हो गए और कुछ अलग ही टाइप के मॉन्स्टर्स गेम में इन्वर्ट हो गए। जिस गेम को सबसे ज्यादा पॉपुलर होने के लिए माना जाता था उस गेम को टाइटल हटाकर एक किलिंग वेपन कर दिया गया था, क्योंकि जो वो उस गेम में मॉन्स्टर्स है वो असली प्लेयर्स की जिंदगी लेना शुरू कर दिए थे। और इन्हीं ख्यालों के साथ वो सोचता है कि मुझे अपनी स्किल को बहुत ही खूबी के साथ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी HP 1 पे ही वो यूज होगी स्किल, और अगर मैं एक 30 मिनट तक रिकवर ना कर पाया तो मेरी मौत भी हो सकती है। अब इतना वो मन में सोच ही रहा होता है कि वो जो लड़की होती है वो उसे कहती है कि तुम्हारी स्किल तो वैसे काफी ज्यादा अमेजिंग है, एक जैक रैक्स को हराना, वो भी सिर्फ एक हिट में हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक A क्लास मॉन्स्टर है और वैसे भी उसे हराने के लिए कम से कम 50 लेवल तो होना ही चाहिए। तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग प्लेयर हो, बिल्कुल हीरो किंग की तरह। अब हीरो किंग का नाम सुनते ही जो नोइकी होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि हीरो किंग और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई हारुकी ही होता है। अब अपने भाई का नाम सुनते ही वो काफी ज्यादा
एक्साइटेड हो जाता है और उसी एक्साइटमेंट में वो उसे हिला हिलाकर पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। अब जो नोएकी होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उसे कहते हैं क्या तुम हिरोकी को जानती हो। अब रूबिका को तो उसका नाम नहीं पता होता तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब हीरो किंग से है। हाँ मैं उसे जानती हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा फेमस है और जब से जीसीओ चेंज हुआ है उसने काफी प्लेयर्स की हेल्प भी की है और उसने मेरी भी हेल्प की थी जैसे आज तुमने मेरी की है हेल्प नोएकी। तो नोएकी उसे कहता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो जो रूबिका होती है वो कहती है कि हाँ हमने एक दूसरे को फ्रेंड में रजिस्टर कर लिया था और उसने मुझे ये भी कहा था जब भी मैं बुरा महसूस करूं या फिर मुझे मदद की जरूरत हो तो मैं उसे कॉल कर सकती हूँ। तो जो नोएकी होता है वो मन में कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं हिरोकी के साथ खेला था तो मेरा लेवल काफी ज्यादा कम था जिसके कारण से मैं उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड भी नहीं कर पाया और ना ही मैं उसे अब मैसेज सेंड कर सकता हूँ। तो वो रूबिका को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए हिरोकी को मैसेज सेंड कर सकती हो। तो वो उसे पूछती है कि ठीक है पर मैसेज सेंड क्या करना है। तो जो नोएकी होता है वो उसे कहता है कि उसे ये कह देना है कि तुम्हारा बड़ा भाई अब आ चुका है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें फाइनली हिरोकी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही तगड़ी फाइट कर रहा होता है मॉन्स्टर्स के साथ में। पर उसके बीच में हम देखते हैं कि जो उसने मैसेज भेजा होता है वो बीच में ही डिंग डिंग करने लग जाता है और पीछे से आवाज आती है और कोई कहता है कि अरे हाँ कोई बात नहीं तुम बड़े आराम से इस मैसेज को देख सकते हो, क्या पता ये तुम्हारा आखिरी मैसेज हो। पर जो हिरोकी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं अपनी जीत के बाद में आराम से उनसे बात कर लूंगा। अब यहाँ पे जो रूबिका होती है वो उसे कहती है कि उसने अभी तक मैसेज नहीं देखा, इसका मतलब वो कहीं पर बिजी होगा या फिर किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होगा। कहती है कि लगता है कि मुझे खुद ही वहां पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नोएकी होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेके जा सकती हो। इसके बाद में हम सीन चेंज देखते हैं और हमें वापस से हिरोकी की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो काफी भयानक सी फाइट कर रहा होता है। वो किसी ड्रैगन के ऊपर बैठे सवार के साथ फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर हिरोकी का चेहरा देखकर लगता है कि वो अपना पूरा दम लगा रहा होता है उसके खिलाफ फाइट करने के लिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है वो तो ऊपर बैठा बैठा हंस रहा होता है और कहते हैं कि क्या ही खतरनाक ताकत है तुम में, और इसी के साथ हिरोकी को भी नीचे फेंक देता है अपनी पावर्स के साथ में। पर जो हिरोकी होता है वो नीचे नहीं गिरता बल्कि वो खुद को संभाल लेता है और जिसके बाद में जो ड्रैगन के ऊपर बैठा मॉन्स्टर होता है वो भी नीचे फाइनली अपने जमीन पर पैर रख लेता है। और अगर हम इस मॉन्स्टर की बात करें तो ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये एक डीमन किंग है जिसका लेवल 63 है और इसका नाम जेल है। जहां पर वो हिरोकी को कहता है कि जैसे कि मैंने एक हीरो से सपोज किया था तुम्हारी स्ट्रेंथ उसके लेवल की है जरूर है और तुम पे ये नाम सूट भी करता है। और अब हम यहाँ पे अगर हिरोकी की स्टैट्स की तरफ देखें तो अब इसका लेवल बढ़ जाता है और इसका लेवल 65 हो जाता है। और यहाँ पे जो हिरोकी होता है वो मन में कह रहा होता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसका टाइटल ही डीमन किंग है और ये काफी ज्यादा हिडन क्लास है और जो इसने अभी रूप धारण किया है ये पक्का एक ईएल ड्रैगन का रूप है क्योंकि उसके पीछे एक ड्रैगन भी होता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके लिए कम से कम 58 या फिर उससे भी ज्यादा लेवल होना जरूरी है अगर तुम्हें इसके साथ फाइट करनी है। और अगर मैं सोचने पे आऊं तो जो अभी तक मैंने मॉन्स्टर्स को मारा था उन सबका भी डार्क थीम था, इसके जैसा ही कुछ कलर था। इसका मतलब ये है कि उन सभी मॉन्स्टर्स को इसने ही बनाया होगा। ये सारी बातें उसके समझ में आ जाती है जिसके बाद में वो कहता है कि जिल प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूं। यहाँ पे जो डीमन किंग होता है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि कितना ज्यादा कूल है मिस्टर हीरो। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी नजर झाड़ियों में जाती है जहां पर 3 लड़के यहाँ पे चुपचाप से ये तमाशा देख रहे होते हैं और यहाँ पर उस डीमन किंग को देखकर वो भागते भी नहीं है, वो बस चुपचाप वहीं पर खड़े रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन किंग हल्की सी स्माइल देता है जिसके बाद में वो उनकी तरफ भागने लग जाता है। पर जो हिरोकी होता है वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि रुक जाओ वहीं पर। डीमन किंग होता है वो वहां पे नहीं रुकता और जाके उन तीनों को टच कर लेता है जिसके बाद में उसके टच होते ही वो कहता है फॉरबिडन टेक्निक और उसके इतना कहते ही वो जितना तीनों लड़के थे वो एक मॉन्स्टर में बन जाते हैं। ये देखकर हिरोकी काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि उसने प्लेयर्स को ही जिंदा मॉन्स्टर बना दिया होता है। इसके बाद में वो उसके ऊपर हमला करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन प्लेयर्स को मॉन्स्टर बनाने की। पर हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर बने प्लेयर्स होते हैं वो हिरोकी के ऊपर हमला करते हैं पर वो है तो एक इंसान ही, तो वो उन्हें मारता नहीं है और ना ही उन पे हमला कर पाता है जिसके खातिर वो उन सबको डॉज करता है और डॉज करता करता डीमन किंग के पीछे आ जाता है और एक अपनी स्वॉर्ड से जोरदार से स्लैश मारता है जिस स्लैश के कारण से डीमन किंग की छाती पे एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और जिसके कारण डीमन किंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि इसे
खत्म कर डालो। पर हम देखते हैं कि उसके कुछ करने से पहले एक जोरदार सा स्लैश फिर से आता है और उस ड्रैगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये एक स्लैश कहीं और से नहीं बल्कि हिरोकी ने ही मारा होता है, जहां पर हिरोकी का गुस्सा तो साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और वो उससे बस इतना ही पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। जहां पर जो डीमन किंग होता है वो उसके रिप्लाई बड़े ही अलग अंदाज में देता है, हल्की सी स्माइल के साथ में, जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम आखिर ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो जीसीओ एकदम से चेंज हो चुका है और मैं इस दुनिया को अब बर्बाद नहीं होने देना चाहता। ये दुनिया पिछले वाली दुनिया से भी काफी ज्यादा बेहतर है, जहाँ पर कोई भी बैरियर ना हो, ना कोई रूल्स हो। ये वैसी दुनिया नहीं है जहाँ पर हर कोई जिंदा ना रह सके, सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकता है। ये दुनिया कुछ अलग है। और वो उसे कहता है कि इसे सब लोग गेम को पसंद भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वो हरकतें नहीं करनी चाहिए जिसे लोग हेट करे, क्योंकि इस गेम को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं पिछली वाली गेम से। तो हिरोकी होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पसंद तुम कैसे कह सकते हो, ये एक ऐसी गेम बन चुकी है जहां पर जो गेम में अगर प्लेयर मर जाए तो वो असली जिंदगी में भी मर जाएगा, तो इसे लोग कैसे पसंद कर सकते हैं। जहां पर जो डीमन किंग होता है वो धरती पे हाथ रखता है और कोई स्पेल कास्ट करता है और कहता है कि तुम्हारा और मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है, तो हम दोनों को एक वोट कर लेनी चाहिए। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को वहां पर बुला लेता है, पर जो हिरोकी होता है वो भी बिल्कुल नहीं रुकता, वो भी उन मॉन्स्टर्स को बीच में से फाड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है ताकि वो उस डीमन किंग को मार सके। जहां पर ये चीज देखकर उसे भी पता लग जाती है कि चाहे मैं कितने भी ये नमूने भेज दूं, वो उन सबको बड़े ही आराम से मार देगा और हमारा लेवल का भी डिफरेंस है, तो मैं तो उससे पक्का हार ही जाऊंगा। पर मुझे एक चीज पता चल चुकी है उसकी कमजोरी के बारे में, और वो कमजोरी ये है कि वो प्लेयर्स को नहीं मारता, जो कि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। अब वहां पे हम देखते हैं कि जो हिरोकी होता है वो उन सबको मारता ही जाता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं कितने सारे मॉन्स्टर को मारता रहूं, कहीं जो डीमन किंग है वो गायब ना हो जाए। और उसके इतना कहते ही जो डीमन किंग होता है वो सचमुच गायब हो जाता है उसकी आंखों से। जिसके बाद में वो आसमान में उड़ता जाता है और देखता है कि आखिर जो डीमन किंग है वो गया तो गया कहां पर। अब उसी पल में हम देखते हैं कि जो नोएकी और रिबेका होती है वो इसी लोकेशन पे आ जाती है जहां पर उनकी फाइट चल रही होती है ताकि वो हिरोकी से मिल सके। अब जो नोएकी होता है वो सामने इशारा करता है और कहता है कि सामने कुछ मरे हुए मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों का ध्यान बिल्कुल भी कहीं पर नहीं होता और हम देखते हैं कि जो डीमन किंग अभी तक गायब था वो एकदम से उन दोनों के सामने आ जाता है ताकि वो उन दोनों को मार सके। दरअसल डीमन किंग को पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई आने वाला है, इसलिए वो हिरोकी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उन दोनों पे हमला करने की तैयारी में गायब हो चुका था। और जैसे ही वो उसके सामने आ जाते हैं तो वो उन दोनों पे हमला कर देता है और कहता है कि अब कुछ करके दिखाओ हीरो। पर सैडली हम देखते हैं कि उनके बीच में जो हिरोकी के है जो होता है वो आ जाता है और खुद के ऊपर वो भार झेल लेता है और कहता है कि नोएकी क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि जो डीमन किंग का हाथ होता है वो हिरोकी की छाती के आर पार हो जाता है नोएकी और रूबिका को बचाते बचाते। चलिए इस पार्ट का कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट से 500 लाइक्स का एम कंप्लीट कर दो, और क्या पता अगर आपने एम कंप्लीट कर भी दिया तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा स्पेशल आ जाए। तो प्लीज़ यार कर दो, फटाफट से लाइक तोड़ दो, हाँ सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी अपने दोस्तों में ये न्यू कहानी जो आई है इसे शेयर कर दो, क्योंकि अभी इस कहानी की अभी शुरुआत है, आगे तो इसके और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।